Morning students, in the last class we are discussing chapter number 4, motion in a plane. Today we are going to discuss a topic related to vector, that is vector addition in 3-dimension analytical method. In the last video we have discussed about 2-dimensional analytical method. So आज हमें क्या करना है, जस्ट उसका थर्ड पार्ट उसमें ऐड करना है बेटा. जो 2 डायमेंशन एनालिटिकल मेथड में जो चीज़ हमने देखी थी उसमें हमें केवल उसका z कंपोनेंट और ऐड करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक टू वेक्टर्स, a वेक्टर एंड b वेक्टर. a वेक्टर इज गिवन एज ax i cap plus ay j cap plus az k cap, while b vector is given as bx i cap plus by j cap plus bz k cap. Now we have to sum to these two vectors, that is r vector equal to a vector plus b vector. Then we will add ax i cap plus ay j cap plus az k cap plus bx i cap plus by j cap plus bz k cap. When we will take x component at once, y component at the second part, third component z component of the third part. So we will take common I cap, j cap and k cap from the x, y and z component respectively. So r vector can be written as ax plus bx into I cap plus ay into by into j cap plus az plus bz into k cap. तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हमारे तीनों ये लिख देंगे. इससे आगे क्या बोला जाएगा बेटा, r वेक्टर इज गिवन एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. अब r का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो इस टर्म में आपका ओवरऑल x कंपोनेंट है, दैट इज आर एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई एंड आर जेड विल बी इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड. तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, ये हमारा आ गया इसके r के तीनों कंपोनेंट्स. सो ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r is the sum of that corresponding component in vector a and b. If there are three vectors given as ax, ay, az, b in the same way and c in the same way, if you have to define a vector, t vector will be equal to a plus b vector minus c vector, then what you have to do, everywhere you have to subtract the c component from the a and b component. So when you will write tx component, डायरेक्टली हम tx में इसका वैल्यू लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चे, a और b के जो कंपोनेंट है दैट आर इन पॉजिटिव, सो ax प्लस bx, और c का जो कंपोनेंट दैट इज इन नेगेटिव माइनस cx. सिमिलरली ty विल बी इक्वल टू ay प्लस by माइनस cy एंड tz विल बी इक्वल टू az प्लस bz माइनस cz. तो आई होप आपको वेक्टर एडिशन इन 3 डायमेंशन एनालिटिकल मेथड आपको क्लियर हुआ. अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ. व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इन टर्म्स ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन दैम. मतलब हमें कोई भी दो वेक्टर दिए हुए होंगे, उन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से हमें उनका मैग्नीट्यूड निकालना है और उनके बीच का एंगल गिवन है हमें थीटा. तो उसकी हेल्प से हमें रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला टॉपिक आपको देखना है. इसके लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं. इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं बच्चे, कि हमारे पास हम बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को इसमें होल्ड कराते हैं. तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. अब हम ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके हमने क्यू आर और पी आर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है. अब हम आर वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ बी पे. तो ओ बी को जब हम एक्सटेंड करेंगे देन इट विल मीट एट डी पॉइंट. सो you can say that if this angle is theta, these two lines are here, so these are the same, this angle is same as this angle, so this angle is also theta. This is resultant vector diagonal passing through the meeting point. This is the angle alpha which is made by the resultant to the vector a. This is angle beta made by the resultant to the vector b. So this is b vector, this is theta, this triangle is right angle triangle, triangle PRD. So you can use Pythagoras, then you can say that PD is equal to B cos theta and RD will be equal to B sin theta. ये चीज़ें हम पहले भी फाइंड आउट करना देख चुके हैं बेटा, सेम मेथड हम यूज करके यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे. हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट हमारा क्या है, OR. Then we can take the triangle
ODR, that is a perpendicular triangle. So you can apply Pythagoras. OR square is equal to OD square plus RD square, and you know OD is equal to OP plus PD. OP is A, PD is B cos theta. So R square will be equal to A plus B cos theta का square plus B sin theta का square. When you will open A plus B, then it will become A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta. इसको जब ओपन करोगे तो बेटा क्या बनेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. लास्ट के दोनों टर्म्स में जब आप बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक आइडेंटिटी बनेगी आपकी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1. सो यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस. आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन के बारे में हमने हर जगह पढ़ा था कि जो भी एंगल हमारा किसी भी के भी साथ बनाता है उसमें y अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट ले लेते हैं. तो जो r वेक्टर है ये एंगल x के साथ में एक्सिस x के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है. तो इस केस में y अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, y कॉम्पोनेंट b साइन थीटा, x कॉम्पोनेंट हमारा कितना है a प्लस b कोस थीटा. सो यू कैन से tan अल्फा कैन बी गिवन एज b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos theta. So this is all about this topic. You can use this formula in the further. So अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन देख लिया, एडिशन देख लिया. अब मल्टीप्लिकेशन पे रियल नंबर चेक कर चुके हैं, बट दोनों ही जब वेक्टर हो तो उसके प्रोडक्ट के बारे में अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है. तो अभी हम आगे वाले टॉपिक में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो वी कैन टेक टू वेक्टर प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, उसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट भी होता है और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है. तो पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की. डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. इन डॉट प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, और जिसका रिजल्टेंट आएगा दैट इज ए स्केलर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. वर्क का फॉर्मूला हमने जब डायमेंशन पढ़ी तो हमने क्या देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो सिंबल होता है दैट इज डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट जिनके बीच में होता है वो वैल्यू क्या होती है बेटा, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. कंसीडर, अब आगे हम क्या देखते हैं बच्चा, कि ये हमारा ओ पी वेक्टर है, ये ओ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा. अगर अब हम इसको थीटा एंगल के साथ में इसका रिलेशन कैसे होगा तो वो देखते हैं, इसकी डेफिनेशन किस तरह से दी जाती है. सो डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा. दिस इज ए स्केलर वैल्यू, सो देर इज नो टर्म फॉर डायरेक्शन. सो कोस थीटा कैन बी डिफाइंड एज cos theta can be defined as a vector dot b vector upon magnitude of a into magnitude of b. This is the definition of scalar और dot product. अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कि इनका जो रिजल्ट आता है दैट इज ए स्केलर वैल्यू. दूसरा है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव होता है. ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है बिकॉज इनका जो रिजल्ट आता है दैट इज ए स्केलर वैल्यू एंड देर इज नो टर्म फॉर डायरेक्शन. सो जब डायरेक्शन नहीं होगी तो हमारा वैल्यू कैसा होगा, कॉम्यूटेटिव शो करेगा. तो अब अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लिखते हैं बेटा, ए डॉट बी प्लस सी विद इन द ब्रैकेट. तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अलग अलग ब्रैकेट के ऊपर ओपन करें तो क्या लिखोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. सो दिस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग इन द डॉट प्रोडक्ट. अगली प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप. दिस इज इक्वल टू 1. मतलब कि किसी भी वेक्टर का अगर सेम डायरेक्शन के अलोंग आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो दैट रिजल्ट विल गिव बी 1. और किसी भी वेक्टर का उसके अलावा सेम वेक्टर के अलावा किसी भी दूसरे वेक्टर में लेते हो परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ में तो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट एज 0. सो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर दैट इज उसका कॉम्पोनेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा. अब इस डेफिनेशन से आप कैसे लिख सकते हो,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। जब बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा बी कैप। मैंने आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में भी बताया था, कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन को बेसिकली शो करता है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। अब हम आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू बी वेक्टर इंटू कोस थीटा, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सिमिलरली जैसे हमारा ऊपर वाला ए वेक्टर डॉट बी कैप बना, तो नीचे वाला हमारा क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद में एक लास्ट टर्म और हम डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। वो क्या है बेटा, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं जो कि 3D में दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, सो ए इज डिफाइंड एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, and B is defined as bx I cap plus by j cap plus bz k cap. When you can take that dot product of these two, then we have discussed in this property that जो सेम होंगे उनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। तो हमने केवल सेम वाले लिखे, जो 0 वाले हैं वो टर्म हमने नहीं लिखे हैं। तो जो टर्म हमारी नॉन जीरो बचेंगी वो क्या क्या हो जाएंगी बेटा, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अगर हम ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेके चलते तो क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड इंटू ए जेड, दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। इन द सिमिलर वे यू कैन टेक बी डॉट बी विल बी इक्वल टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस बी जेड स्क्वेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम क्या देखेंगे, इसका जो बेसिकली सिंबल है दैट इज ए सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आता है दैट वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बात करते हैं कि ए और बी कोई भी दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू magnitude of A into magnitude of B into में sin theta, and the last term is very important, that is n cap, because vector product is a vector quantity and vector में हमारी डायरेक्शन आना बहुत ज़रूरी होती है। so sin theta को आप कैसे देख सकते हो बेटा, magnitude of A क्रॉस B वेक्टर अपॉन magnitude of A into magnitude of B। जो n cap था उसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड की टर्म आ गई है sin थीटा में। अब हम इससे आगे की बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शंस को हम बेसिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डायरेक्शंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि कोई भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ओनली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। हमें इसको राइट हैंड थंब रूल से हम सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या करेंगे बेटा, जो हमारा इनिशियल वेक्टर है जिसके ऊपर हमें स्टार्ट करना है वहाँ पर हम अपनी चारों फिंगर्स को रखेंगे राइट हैंड की, और जो थंब होगा फिर हम जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ में हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो जो थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ए क्रॉस बी जो ये एरो लगा रखा है, दिस इज द कर्लिंग डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिजल्टेंट। अब हम आगे बात करते हैं क्या कि हमारा जो भी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ये डायरेक्शन के अंदर डिपेंड करता है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हमारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या देखेंगे बेटा, पहली वैल्यू क्या है कि वेक्टर होता है, दूसरा क्या है कि ये हमारा क्या होता है, क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं होता है बिकॉज डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगला हमारा है कि अगर सेम डायरेक्शन के अलोंग आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अलोंग करते हो तो जो दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं उसके परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर होता है वो हमारा आ जाता है। लाइक आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हुआ, आई क्रॉस जे दो वेक्टर आ गए, तीसरा क्या बच गया, के कैप। अगला हमारा बन गया जे क्रॉस के, तीसरा क्या बच गया, आई कैप। इन द सेम वे if you will change the order then the resultant will be in the negative direction, you can see in this प्रॉपर्टी। सो लास्ट में हमारा क्या बचता है बेटा, ये वाली चीज़ बचती है ए एक्स, ए और बी अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।